हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और बहुत प्यारा ब्यूटीफुल सा नेकलेस का ट्यूटोरियल, जिसमें मैं बना रही हूँ फ्लावर ज्वेलरी, जो कि है पेटल चार्म्स की। पेटल चार्म्स की फ्लावर ज्वेलरी भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। मैंने काफ़ी सारे उसके पिक्चर्स देखे और थोड़ा अपना उसमें आइडिया ऐड करने के बाद मैंने ये ज्वेलरी बनाई है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ईजीली बन जाती है। तो आप देखिए इसका ट्यूटोरियल और साथ ही में एक इंस्पिरेशनल सी स्टोरी। तो आज की कहानी है सीखने के बारे में। तो एक बार एक गुरुजी थे, तो उनसे उनके जो शिष्य होते हैं अनुयायी, उन्होंने उनसे पूछा कि गुरुजी, हमें आज तक पता नहीं लगा कि आपके गुरुजी कौन हैं और आपने किससे शिक्षा प्राप्त करी है। तो उन गुरुजी ने बड़े ही विनम्र होते हुए अपने शिष्य को जवाब दिया कि मैंने जीवन के अलग अलग लोगों से बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त करी हैं, पर तुम्हें कुछ मूल्यवान 3 शिक्षाएं आज मैं बताता हूँ, 3 गुरुओं के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले स्वामी जी ने बताया कि एक बार जब मैं नया नया ज्ञान के पद पे चल रहा था, ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा था, तो एक बार मैंने देखा कि एक बालक अपने घर से मोमबत्ती को जलाकर निकला और मंदिर की तरफ वो जा रहा था। अचानक ही मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना इसके आगे अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया जाए कि मैं कितना ज्ञानी हूँ या मैं कितना महान हूँ। तो महर्षि ने उस बच्चे से तुरंत पूछा कि बेटा, तुमने ये मोमबत्ती जलाई है और तुम मंदिर की तरफ जा रहे हो। तो उसने कहा जी। तो महर्षि ने कहा कि तो तुम बता सकते हो कि ये ज्योति आई कहाँ से। उस बच्चे ने महर्षि की तरफ देखा और तुरंत फूंक मार के उस मोमबत्ती को बुझा दिया। और उसने पलट के तुरंत गुरुजी से ही सवाल पूछ लिया कि प्रभु, आपके सामने मैंने फूंक मारकर इस मोमबत्ती को बुझा दिया, अब क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये ज्योति बुझने के बाद यहाँ से गई कहाँ से? क्या आपने इसे जाते हुए देखा? बस वहीं मैं अवाक रह गया और मैं समझ गया कि अपने ज्ञान का ऐसा प्रदर्शन करना आपको अज्ञानी ही सिद्ध करता है। तो अनावश्यक रूप से अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना ठीक नहीं है। उस बच्चे ने उसी की भाषा में उनको उनका जवाब दिया था। दूसरा गुरु, एक बार जो महर्षि थे वो भ्रमण करने के लिए एक वन से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा एक कुत्ता जो बहुत प्यासा था, पानी पीने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो बार बार तालाब के पास जाता, झांक कर देखता और देखता कि उधर दूसरा कुत्ता है और डर के मारे वापस पीछे हट जाता। काफ़ी देर से वो पानी पीने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो पी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि दूसरी तरफ एक दूसरा कुत्ता है जो उस पर हमला कर सकता है। तो वो वहाँ विचलित हो रहा था, भौंक रहा था, लेकिन पानी नहीं पी पा रहा था। अंततः जब वो अपनी प्यास से बिल्कुल हार गया, तो उसने निश्चय किया अब तो सामना करना है, और वो कुछ कदम पीछे हट के बहुत तेज़ी से दौड़ा और सीधे उसने उस तालाब में छलांग लगा दी। और जैसे ही उसने तालाब में छलांग लगाई तो उसे पता चल गया कि यहाँ कोई दूसरा कुत्ता नहीं है। उसने पानी पिया, अपने आप को अच्छे से गीला किया, तालाब का पानी का आनंद लिया और फिर आराम से टहलता हुआ बाहर आ गया। इससे मैंने ये शिक्षा ली कि डर तो लगेगा। आप जब भी कोई साहसिक कार्य करोगे या कुछ भी नया कार्य करने का प्रयास करोगे, तो आपको डर तो ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर आप उस डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ोगे और अपने प्रयास की तरफ लगे रहोगे, तो आपको जीत भी अवश्य मिल जाएगी। तो अगर आप डर का पार पालोगे, तो जीवन में सफल भी ज़रूर हो जाओगे। अब शिष्य ने पूछा, तो तीसरे गुरु के बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा, एक बार मैं एक भ्रमण पे गया था, तो एक गांव पहुंचा। अब रात्रि हो गई थी, तो विश्राम करना था, लेकिन पता नहीं था गांव में कि मंदिर कहाँ है। अचानक ही उनकी नज़र पड़ी एक कारीगर पर जो दीवार तोड़ रहा था। गुरुजी ने उस कारीगर से पूछा कि भाई, क्या आप बता सकते हैं कि मंदिर कहाँ है? मुझे विश्राम करना है और मैं बहुत दूर से आया हूँ और आगे भी बहुत दूर जाना है। उसने तुरंत पलट के जवाब दिया कि गुरुजी, मैं कोई कारीगर नहीं हूँ, मैं तो चोर हूँ
और दीवार तोड़कर चोरी करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब उन्होंने कहा ठीक है जो भी है, परंतु मुझे तुम मंदिर का रास्ता बता दो, मुझे जाकर विश्राम करना है। तो उसने कहा इस समय तो मंदिर के कपाट बंद हो गए होंगे, आपको वहाँ विश्राम करने नहीं मिलेगा। उसने सुझाव दिया एक काम कीजिए, आप मेरे साथ मेरे घर पर चलिए, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो उस चोर के घर चले गए। अब ऐसा आकस्मिक हुआ कि उनकी अचानक से थोड़ा तबीयत खराब हो गई, तो उन्होंने उसी के घर में 2-4 दिन रुकने का निश्चय किया। अब उन्होंने ये देखा कि चोर हर रात जाता और असफल होकर आ जाता, लेकिन असफल होने के बाद भी वो कभी भी निराश नहीं होता था, बल्कि वो अगले दिन की प्लानिंग और चालाकी से करता था कि अब मैं कल ऐसा क्या करूँगा कि कल मैं असफल ना हूँ या मेरे असफल होने के चांसेस थोड़ा और कम हो जाएं। और फिर कुछ 4 दिन बाद वो एक जगह चोरी करने में सफल हो गया और आया और उसने खुशी खुशी महर्षि को बताया कि देखिए गुरुजी, आज मैंने फाइनली एक घर में चोरी कर ली, मैं चोरी करने में सफल रहा और मुझे बहुत लाभदायक माल मिला। तो गुरुजी ने कहा कि तुम काम तो गलत कर रहे हो, पर तुमने मुझे आज एक सीख ज़रूर दी है कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहेंगे प्रयास करने में, तो आप सफल ज़रूर होंगे। परंतु उन्होंने ये भी कहा कि मैं कल जाकर राजा को ये बात ज़रूर बताऊंगा कि तुम चोरी करते हो, चोरी करना गलत बात है, तुम अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो, तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। अगले दिन गुरुजी ने जाके ऐसा ही कहा। गुरुजी ने उसे बुलवाया और पूछा कि क्या गुरुजी सत्य कह रहे हैं, तो उसने नतमस्तक होते हुए हाँ में सर हिलाया। अब उसकी इस ईमानदारी को देखकर राजा ने उसे कोई दंड नहीं दिया और उसे अपने जीवन सुधारने का एक और मौका दिया। तो ऐसे ही ज़िंदगी में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनसे हम बहुत सारी अलग अलग सीखें सीख सकते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे विचारकों ने भी ऐसा कहा है कि ज़िंदगी में हमें 2 लोगों से ज़रूर सीखना चाहिए। एक वो जो जीवन में सफल हुए हैं, उनसे हमें ये सीखना चाहिए कि क्या करना चाहिए जीवन में सफल होने के लिए, और दूसरे वो जो जीवन में असफल हुए हैं, उनसे हमें ये सीखना है कि क्या नहीं करना है जिससे कि हम असफल हों। तो इसी के साथ ये कहानी भी यहाँ ख़त्म होती है और ये ट्यूटोरियल भी यहाँ ख़त्म होता है। तो ये मेरे नेकलेस सेट का फाइनल लुक है। ये आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको मेरे आइडियाज़ कैसे लगते हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो और कुछ भी इसमें सीखने लायक लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही ढेर सारे क्रेज़ी आइडियाज़ देखते रहने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।